वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशी एंड आई एम रियली सॉरी, वीडियो बहुत लेट आ रही है। मेरे गले में बहुत गड़बड़ चल रही थी तो मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रही थी, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। अभी भी है गले में दर्द, तो अगर वॉइस अजीब लगे, वियर्ड लगे तो इग्नोर करना। ओके, सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल द 12th स्टूडेंट्स, 12th एस्पिरेंट्स। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि 12th के अंदर क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, कैसे पढ़ें, थोड़ा मोटिवेट करो, या आपका तरीका क्या था पढ़ने का कि आप नॉर्थ कैंपस तक पहुंच पाए। तो जितने भी मेरे 12th स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए है। मैं कुछ अपने सीक्रेट्स शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या किया था अपने 12th के टाइम पे, क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस किए थे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाई। नॉट ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। हर जगह 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। अगर आप एंट्रेंस के थ्रू जा रहे हो, जैसे बीटेक या नीट का एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद भी लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेंगे आपके 12th के मार्क्स। आप 12th के मार्क्स को कभी भी झुंझला नहीं सकते, तो 12th मार्क्स आपके साथ हमेशा जीवन भर रहेंगे। आप ये वीडियो जरूर देखिए, बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपको। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो देखो यार, सबसे पहले ना यू हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनर्जी अराउंड योर हाउस, अराउंड योर रूम। जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो, आप अपने पेरेंट्स के रूम में बैठ के पढ़ते हो या अपने रूम में या ड्राइंग रूम में, जहां पे भी बैठ के पढ़ते हो, प्लेस सम पोस्टर्स जो आपको मोटिवेट करे। मतलब हैंड रिटन पोस्टर्स होने चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आप खरीद के लगाओ, नहीं। एक वाइट पेज लो, उस पर कुछ भी लिखो, सन विल शाइन अगेन, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, 100% मार्क्स गारंटीड। मैं इस टाइप के लिखती थी कोट्स, और वो मेरे पूरे रूम में होते थे। हाँ, दीवारें बहुत खराब करी हैं, बट ऑफकोर्स मैं उन कोट से बहुत ज्यादा इंस्पायर होती थी इन माई क्लास 12th। मुझे क्लास 12th में मैंने कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ा था दैट दीज कोट्स इंस्पायर यू, एंड बीइंग ऑनेस्ट, ये कोट्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। जब मैं सो के सुबह उठती थी तो मेरी नजर सीधा दीवार पे पड़ती थी, और जब मैं वो पढ़ती थी तो मेरे दिल में आता था येस आई हैव टू डू इट। मुझे पढ़ना, अगर मेरा मन नहीं भी होता था, मैं तब भी पढ़ने बैठती थी। आई हैव टू डू इट, आई हैव टू कॉन्कर दिस, आई हैव टू गो टू नॉर्थ कैंपस, वो मेरा ड्रीम होता था। तो 3 या 4 अपने रूम में पोस्टर्स लगा लो, ऐसे मैसेजेस सुंदर सा लिखकर। आई एश्योर यू ये आपको हेल्प करेगा। सेकेंडली, ये सच बोल रही हूँ, बुरा मत मानना, सोशल मीडिया छोड़। दिस 1 ईयर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे या बीटेक करोगे या कॉलेज लाइफ जाओगे या किसी भी फील्ड में आगे जाओगे, कॉलेज लाइफ में बहुत फन होगा, बहुत फेस्ट सीजन होंगे, बहुत ऐश होगी, बहुत घूमना होगा। अभी जस्ट 1 ईयर, जस्ट 6 to 7 months दैट यू हैव, उसके अंदर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक डीएक्टिवेट कर दो। लॉग आउट भी नहीं, डीएक्टिवेट कर दो। मतलब दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स जो आपकी लाइफ के अंदर आते हैं। जस्ट डीएक्टिवेट देम। जब फ्री टाइम हो, आई टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। फ्री टाइम में भी करने के लिए 1000 चीजें होती है क्रिएटिवली, जो हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। ये चीजें कभी रिलैक्स नहीं करती, ये सिर्फ माइंड वॉश करती है। तुम 2 मिनट लेके बैठोगे, मुझसे लिखवा लो, तुम 15 मिनट इंस्टाग्राम पे चिपके रहोगे। मैं नहीं थी किसी भी सोशल मीडिया पे जब मैं क्लास 12th में थी, एक्सेप्ट फॉर व्हाट्सएप। एंड व्हाट्सएप पे भी मैंने अपने जितने भी 3-4 फैमिली ग्रुप्स थे वो लेफ्ट कर दिए थे, ये कह के कि मैं 12th में ज्यादा मतलब बर्डन नहीं लेना चाहती या डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना चाहती। और व्हाट्सएप में दिन में 1 या 2 बार उठाती थी, वो भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्लास से रिलेटेड आता था, जो कि बहुत रेयरली आता था। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सोशल मीडिया छोड़ दो, टीवी देखना छोड़ दो। टीवी, न्यूज चैनल्स, भाई आजकल तुम चलाओगे, कोरोना इतना ही हो गया, तुम्हारे दिमाग में यही सब आता रहेगा। यू डोंट हैव टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस कोरोना डाटा। अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने घर बैठ के पढ़ो, बट इस डाटा से तुम्हें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। इफ यू वांट टू वॉच समथिंग ऑन टीवी, don't watch movies, don't watch serials. You can watch mythological or historical things like Ramayana, Mahabharata. That will definitely help you to relax your mind, because वो आपके दिमाग पे गलत इम्पैक्ट नहीं छोड़ेंगे, just like movies do. ठीक है, दैट वॉज माई पॉइंट। जब मैं अपने क्लास 11-12th में थी तो आई यूज टू वॉच दीज थिंग्स कभी कभी। अब तो टीवी पे डेली आती है, एट दैट टाइम नहीं आती थी। एट दैट टाइम कुछ सिया के राम या महाभारत वाली सीरीज चल रही थी उस समय स्टार प्लस पे, तो मैं सिर्फ आधा घंटा देखती थी रात को 8 से 8:30। मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मुझे रिफ्रेशिंग लगता था। उसके अलावा मैंने अपनी पूरी 12th बहुत ही रेयर टीवी देखा है। कभी फैमिली के साथ बैठ गए तो न्यूज वगैरह सुन ली, बट टीवी एडिक्शन मैंने छोड़ दी थी। मूवीज देखना बिल्कुल छोड़ दिया था। अवॉइड विजिटिंग
फैमिली फंक्शंस, पार्टीज, नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर क्लास 12th अभी के लिए। ये पार्टीज वार्टीज बाद में हो जाएंगी। बर्थडे पार्टीज मैं अपने कजन मामा की, मतलब मेरे बहुत क्लोज थे वो लोग, उनकी शादी में भी नहीं गई थी क्योंकि शादी वॉज इन February एंड मार्च में बोर्ड्स थे। मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन माई बोर्ड्स एग्जाम। तो मैं किस हिसाब से पढ़ती थी, मैं पूरा दिन पढ़ती थी 6 घंटे 4 घंटे, ऐसा नहीं है। मेरा जब मन होता था मैं तब पढ़ती थी। आपको एक रूटीन बना के चलना है कि इफ यू आर स्टडिंग फॉर 45 मिनट्स यू हैव टू टेक ब्रेक फॉर 15 मिनट्स। उस 15 मिनट के अंदर आप घर के बाहर जाके 2 चक्कर काट आ सकते हो। कोरोना में तो ऑफकोर्स नहीं जा सकते। यू कैन सिट इन योर बालकनी एंड रिलैक्स, यू कैन रीड अ नॉवल और यू कैन डू समथिंग क्रिएटिव, राइट। आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। आप अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आप पेंटिंग कर सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, पोएम्स। मैं बेसिकली नॉवेल्स रीड करती थी। आई एम अ नॉवल एडिक्ट। और नॉवेल्स रीड करने के मुझे 2 फायदे होते थे। पहला तो इंग्लिश, ऑफ कोर्स इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने से आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। और क्लास 12 के जब आप इंग्लिश का पेपर दोगे, क्लास 12 इंग्लिश में आई स्कोर्ड 96, जो मेरे स्कूल में हाईएस्ट थे। 12 से 13 बच्चों के 95 थे, बट आई वाज द ओनली वन हु स्कोर्ड 96। तो दोज 96 में अगर बताऊं तो नॉवेल्स और न्यूज़पेपर पढ़ने का मुझे बहुत फायदा हुआ। नए नए वर्ड सीखने को मिलते थे, क्रिएटिव राइटिंग बढ़ती थी। चेतन भगत मत पढ़ना, या ये सीधा फॉरेन राइटर्स पे भी मत चले जाना, डॉन ब्राउन जैसे। इफ यू हैवंट स्टडीड एनी नॉवल, इफ यू वांट टू स्टार्ट, सो आई विल शेयर वन ऑफ माय फेवरेट नॉवल। दिस इज अमीश त्रिपाठी राम सीरीज, रामचंद्र सीरीज। इसकी 3 बुक्स है। फर्स्ट इज राम, देन सेकंड सीता एंड दिस रावण। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज जो मैं 20-30 बार 40 बार पढ़ चुकी हूँ। एंड जब भी मुझे स्ट्रेस होता है मैं पढ़ती हूँ। जब भी आई फील फ्री मैं पढ़ती हूँ अपना माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो इन माई क्लास 12th ऑल्सो, ये रिलीज ऑफकोर्स 12th में नहीं हुई थी, बट मैं तब भी नॉवेल्स, माइथोलॉजिकल नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़ती थी क्योंकि मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट भी हूँ। मेरे को उसमें भी लिखने में हेल्प होता था एंड ऑल्सो मेरे इंग्लिश के अंदर भी डेफिनेटली हेल्प होता था। तो आई यूज टू रीड नॉवेल्स इन माई क्लास पूरा 11th 12th जब मैं फ्री होती थी, नॉट होल डे। दिन में अगर मैं 3-4 पेज भी पढ़ रही हूँ तो दैट्स इट, उससे मेरा पढ़ाई से दिमाग रिलैक्स होता था। मैं 45 मिनट्स पढ़ती थी, बालकनी में जाके खड़ी हो जाती थी या स्कूटी पे 2 राउंड मार आती थी एंड या थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेती थी। म्यूजिक आप सुन सकते हो, म्यूजिक विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट ऐसे गाने मत सुनना जो ये हिंदी पॉप बीट होते हैं ना, नशे सी चढ़ गई टाइप काइंड ऑफ। डोंट लिसन टू दीज सॉन्ग्स बिकॉज ये दिमाग पे बहुत असर करते हैं और वो बैठ जाते हैं। तो जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आ रहा होगा ठीक है। तो यू डोंट हैव टू डू दैट। आप बहुत पीसफुल, बहुत लाइट, बहुत प्यारा सा म्यूजिक सुनिए। इफ यू सर्च ऑन यूट्यूब यू विल सी देयर आर स्टडी म्यूजिक, देयर आर स्लीप म्यूजिक। सो वो सिर्फ बीट्स होती है, मैं वो सुनती थी। मैं कई बार बहुत पीसफुल से भजन भी सुन लेती थी, जैसे अश्वत्थम केशवम जो कृष्ण जी का है। तो कुछ इंग्लिश गाने मुझे बहुत पसंद थे। सम ऑफ माई फेवरेट लाइक बैंड्स जो बहुत पीसफुल म्यूजिक बनाते, शोर शराबे वाला नहीं, तो मैं उनको सुनती थी। वो मुझे ज़रूर हेल्प करता था, तो वो आप लोगों को भी हेल्प करेगा। तो एक चीज़ ये रख ली, अपने दिमाग में रख लीजिए दैट यू हैव टू डू समथिंग क्रिएटिव। टीवी, इंस्टाग्राम ये सब छोड़ के भी बहुत कुछ है क्रिएटिव करने के लिए दुनिया में। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। उसके अलावा अपनी डाइट पे भी देखो। डाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज देखो अब तो वैसे भी कोरोना है, आप लोग बाहर का नहीं खा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले 6-7 मंथ्स भी नहीं खाओगे, क्योंकि देखो लाइफ का पैटर्न बदलने वाला है। मैंने अपने पूरे 12th अवॉइड किया था कि मैं जंक फूड या आउटसाइड फूड ना खाऊं, बिकॉज अगर वो मुझे बीमार करता था तो मेरे 10-15 दिन वेस्ट चले जाते थे। And you don't have to waste your 10-12 days. Class 12th में each and every day is precious, right? So you don't have to waste your 10-12 days. So avoid eating outside food. अपना घर का सादा भोजन करो, अपना मेहनत करो, बैठकर पढ़ो, 45 मिनट्स पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा सा म्यूजिक सुनो एंड रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स। इतना कोई बर्डन नहीं है। कब से पढ़ना स्टार्ट करना है? मैंने मई जून से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ऑफकोर्स मैंने अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कुछ मैं आपको पढ़ाई के पैटर्न्स बता देती हूँ। मैंने अप्रैल मई के अंदर ही ना 4-5 पिन पेजेस लेकर उसके ऊपर ना मैंने एक पेज पे एक मेरा सब्जेक्ट का सिलेबस, जैसे फर्स्ट पेज हिस्ट्री, सेकंड सोशियोलॉजी, थर्ड पॉलिटिकल साइंस, फोर्थ इंग्लिश, जो भी मेरे सब्जेक्ट्स थे मैंने ऐसे सिलेबस लिख लिया था। सो जैसे ही मेरा कोई चैप्टर होता था ना, आई यूज्ड टू टेक इट, और मैं उसके आगे लाइन्स बनाई हुई थी कि फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। तो मैंने की थी अपने
मतलब जैसे मेरी क्लास के अंदर कुछ पढ़ाया जाता था तो मैं उसको घर आके रीड कर लेती थी, उसके बाद मैं उसको धीरे धीरे पढ़ती थी। और अपना टारगेट रखना है कि अक्टूबर 31 तक यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। मैंने अक्टूबर स्टार्टिंग में ही कर लिया था अपना पूरा सिलेबस, मैं फिर भी अक्टूबर 31 कह रही हूँ, बिकॉज अब एग्जाम फरवरी में होते हैं, मेरे मार्च में होते थे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ अक्टूबर 31 तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और अक्टूबर के बाद नवंबर विल बी योर प्री बोर्ड, और फर्स्ट दिसंबर विल बी योर सेकंड प्री बोर्ड, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, जनवरी विल बी योर थर्ड रिवीजन। यू हैव टू गिव लाइक 1 month फॉर योर रिवीजन टाइम, ओके। सो आप इस चीज पे ध्यान रखेंगे कि आपका 31 अक्टूबर शुड बी योर डेडलाइन। वो जो मैं सिलेबस वाला बता रही हूँ ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू मैनेज कि आपका क्या क्या बचा है। अगर आपसे एक आधा चैप्टर नहीं हो रहा तो यू कैन लीव दैट, उसकी वजह से अपना अगला चैप्टर मत खराब करना, ठीक है। मेक दैट, वो आज ही बना लो, तुम्हें मतलब पूरे 12th तक हेल्प करेगा, एंड तक हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली अपना अटेंडेंस मैनेज करना। मैं मतलब अगस्त सितंबर तक पूरा टाइम स्कूल गई, ठीक है। उसके बाद मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था, मैं घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करती थी। अब तो पूरा कोरोना की वजह से सीन चेंज हो गया, तो आप लोग घर पे ही हो, सो यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम। आपको शायद अक्टूबर नवंबर में कॉलेज जाना पड़े, स्कूल जाना पड़े, ठीक है, आपके तब मे बी अटेंडेंस इश्यूज हो, ठीक है। तो अभी यू हैव द बेस्ट टाइम कि आप अपने 12th को मैनेज कर पाओ। देयर आर 1000 ऑफ वीडियोज ऑनलाइन जिससे आप पढ़ सकते हो, 1000 ऑफ मटेरियल्स ऑनलाइन। इफ यू वांट, मैं एक इंग्लिश पे वीडियो बना दूंगी, हाउ आई स्कोर्ड 96। मैंने फिर भी आपको 2-3 चीजें बता दी। आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स, मैं इंग्लिश मूवीज नहीं देखती थी। ये जो नेटफ्लिक्स सीरीज है, मैं आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ दीज सीरीज, बिकॉज ये मेरे हिसाब से दिमाग पे मेंटली मेरे इफेक्ट तो जरूर करते हैं। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। आई यूज्ड टू लिसन वेरी पीसफुल म्यूजिक, आई यूज्ड टू रीड नॉवेल्स। मुझे जो वर्ड्स नहीं समझ आते थे मैं अंडरलाइन करती थी। मैंने एक डायरी भी बनाई हुई थी जिसमें मैं नए वर्ड्स लिखती थी जो मैंने अपने क्लास 12 के बोर्ड्स में यूज किए थे। दैट हेल्प्ड मी पर्सनली, दैट हेल्प्ड मी स्कोरिंग 96 इन माई इंग्लिश। ऑल्सो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट जो मैंने नॉवल सजेस्ट करी, यू कैन रीड दोज नॉवेल्स एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर हिस्ट्री राइटिंग स्किल्स, ओके। सो दैट्स अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, और लोकल स्टोर्स में भी होगी if you guys want to buy it. So this was my class 12th journey. मैंने प्री बोर्ड फर्स्ट में भी अपने स्कूल में टॉप किया था, प्री बोर्ड सेकंड में भी, एंड आर्ट्स में भी मैं एज अ टॉपर ही वहां से निकली थी। पूरे साल आपको बहुत लोग डिमोटिवेट करेंगे, इतना पढ़ के कर क्या लेगा, DU ही तो जाना है। भाई मत सुनना, दोस्ती यारी छोड़ दो, अपने करियर पे फोकस करो। दोस्ती यारी सिर्फ अभी कॉलेज में कर लेना, बहुत हो जाएगी, अभी डुबाएगी। अपने मार्क्स किसी को मत गिव करो। हेल्पिंग अदर्स इज गुड, बट you know what I mean to say. Helping others is good, but in class 12th you have to focus on yourself, your growth, your marks, your career, because ये 12th आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर यहाँ पे कम आ गए तो मे बी you can't reach that level. So this was it. I hope आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो। If you guys want कि मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और बनाऊं, अपनी स्ट्रैटेजीज ट्रिक्स और शेयर करूं, तो मुझे बता देना कमेंट करके। एक चीज और, जो भी मेरे DU एस्पिरेंट्स हैं अभी जो जाने वाले हैं, ये तो 12th वालों के लिए वीडियो हो गई, मैं सोच रही हूँ एक लाइव Q&A करूँ। मुझे मतलब कमेंट करके बता देना कि मैं Q&A करूँ या ना करूँ, बिकॉज बहुत लोगों की डिमांड आ रही है। जैसे जैसे एडमिशन पास आ रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, तो मुझे बता देना। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।